आनंद रंगनाथन, आप इस डिबेट को किस तरह से देखते हैं कि ये जो पैनिक क्रिएट हो रहा है, ये पैनिक की वजह से डिमांड अचानक से बढ़ गई है, लोगों में घबराहट बढ़ गई है, वाकई में स्केसिटी है, किल्लत है, या ऑपोजिशन का कम्युनिकेशन ज्यादा स्ट्रांग है और सरकार अपनी बात ठीक से पहुंचा नहीं पा रही है, इसलिए लोगों में घबराहट है? डॉक्टर आनंद रंगनाथन। नमस्कार अमन जी। और नमस्कार। मेरे सहयोगी पैनलिस्ट को नमस्कार, आपके करोड़ों व्यूअर्स को नमस्कार। जो सच्चाई है वो, जैसे कहते हैं ना, ट्रूथ इज समवेयर इन द मिडल। अब मैं आपको डेटा दूंगा और उसके बाद मैं आपको फैक्ट्स भी बताऊंगा, लेकिन पहले जैसे आपने कहा ना फोर्सफुली कि मोदी जी भी ये कह रहे हैं कि फैक्ट्स बताइए, फैक्ट से इनको बता। 11 साल यस। से फैक्ट्स ही बता रहे हैं ना। कुछ फर्क पड़ा? कुछ फर्क पड़ा? इन लोगों को फैक्ट्स नहीं सुनने। अब मैं आपको फैक्ट्स देता हूं। इंडिया जो है 31 या 32 मिलियन मेट्रिक टन एलपीजी यूज करता है। उसका 90% जो है वो मिडिल ईस्ट से आता है। उसका 80% 85% जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आता है। अभी कल ही हमने 1 मिलियन मेट्रिक टन अमेरिका से मंगवाया है। हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वो 1 महीने तक हैं। ये सब चीजें आपको बताती हैं कि पैनिक करो? नहीं बताती ना। लेकिन सरकार ने ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। आप फैक्ट्स किसको बता रहे हैं? आप फैक्ट्स हमें बता रहे हैं, उसका क्या फर्क पड़ रहा है? अब मैं आपसे पूछता हूं, सिद्धार्थ मेरे दोस्त है, मैं इनसे पूछता हूं। इनके पास एक पीआईबी फैक्ट चेक है। अगर ये इस बात का खंडन करें, ये जो कह रहे हैं कि 20% मुंबई में रेस्टोरेंट शट हो चुके हैं, इस बात का खंडन करें और इनको प्रोसिक्यूट करें। आपके पास पीआईबी फैक्ट चेक है। इस बात का खंडन करें कि नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया कह रही है कि 50 to 60% रेस्टोरेंट हैं वो 2-3 दिन में बंद हो जाएंगे अगर कमर्शियल एलपीजी सप्लाई नहीं चली। इस बात का खंडन करें, इनको अरेस्ट करें। वो करना नहीं है। तो एक तरह से जब पैनिक फैल रहा है वो आपके इनएक्शन से भी फैल रहा है। यस। क्योंकि आप क्या कहना चाहते हैं कि ये गलत बोल रहे हैं, तो इस पर एक्ट करिए। बताइए सिद्धार्थ जी, फिर मैं महुआ जी आपके पास आऊंगा और अनुराग जी आपके पास आऊंगा। बताइए देखिए सिद्धार्थ जी। अमन जी, मैं दो तीन तथ्यों और ये के जवाब रिपोर्ट दे तो देता जगह हूं। जगह है भाई, बिल्कुल डॉक्टर आनंद रंगनाथन ने जो दिखाया वही सोमनाथ जी भी बता चुके हैं, मैं भी दिखा चुका हूं। वो ये 20% रेस्टोरेंट बंद हो गए, वहां 50 से 60% बंद होने वाले हैं। मैं ये उत्तर सारी दे रहा हूं। रिपोर्ट्स क्या है फिर? मैं कोशिश कर रहा हूं अमन जी, मैं बिल्कुल सिंपल प्लीज। शब्दों में कहूं ताकि आपके दर्शकों तक बात पहुंचे। हमारे देश के अंदर जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं, कमर्शियल एलपीजी और डोमेस्टिक एलपीजी, दोनों में बहुत फर्क है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स कैसे ले सकते हैं? उसकी ना कोई बुकिंग की आवश्यकता है, ना रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, ना ही उसमें कोई डिलीवरी की आवश्यकता है, ना ही उस पर कोई राशनिंग है। ओपन मार्केट अवेलेबिलिटी है। जैसे ही संकट हमारे दरवाजे पर आकर के खड़ा हुआ और सरकार ने प्रायोरिटाइज किया कि डोमेस्टिक सप्लाई 100% इंश्योर होनी चाहिए, तो हमने कमर्शियल की राशनिंग करनी शुरू करी। ये मेजर है, ये मेजर है, ये प्रोपागेंडा भी नहीं होना चाहिए, ना ही ये अफवाह होनी चाहिए। दिस इज अ मेजर। आज ही संसद के अंदर हरदीप पुरी जी ने यह स्टेटमेंट दी है कि क्या जो ये सच है? कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई है, उस कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई की राशनिंग के लिए भी कमिटी ने आज से ही शुरुआत कर दी है। अगर क्या देश ये के सच है अंदर सिद्धार्थ जी? डोमेस्टिक नीड्स को, मैं आनंद जी आपके बीच में नहीं बोला था, आप सुनिए ना। मैं नहीं आप नहीं, जो दिखा रहे हैं वो सबके पास अवेलेबल है। मेरी क्या बात वो सुन लीजिए, सच फिर है आप ये बोलिएगा। बता दीजिए। क्या वो सच है? एनआरएआई, नेशनल बिल्कुल। रेस्टोरेंट एसोसिएशन जो है, उसके प्रेसिडेंट कह रहे हैं 50 से 60% रेस्टोरेंट क्या बंद हो वो जाएंगे। सच है? क्या वो सच है? अगर लोगों तक ये अगर चीजें पहुंच रही हैं? अरे अरे अमन जी, इसमें क्या झूठ होगा? अगर कमर्शियल सिलेंडर नहीं पहुंचेगा तो बंद हो जाएंगे। पर नहीं पहुंचेगा ये कौन कह रहा है? सरकार ने आज ही प्रोविजन कर दिया, कमिटी बन चुकी है, जा रहा है वहां पर। आपको देखिए समझना पड़ेगा हमारी एनर्जी नीड्स कैसे हैं। सबसे पहले डोमेस्टिक सप्लाई, सेकंड हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सीएनजी, फिर हम मैन्युफैक्चरिंग पे गए जहां पे हमने 80% राशनिंग करी, फिर हम ठीक है। फर्टिलाइजर्स पे गए जहां पे हमने 70% राशनिंग करी, और हमने कमर्शियल, अब जो सिलेंडर्स की सप्लाई जानी थी जिसका कोई ओपन मार्केट अवेलेबिलिटी, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था, अब सरकार का हस्तक्षेप डाल करके ठीक है। जो एवरेज यूसेज है, ये आपके दर्शकों को जानना चाहिए, प्रत्येक स्टेट की ऑफ कमर्शियल सिलेंडर्स वो इंश्योर करी जाएगी। नहीं, तो मैं किसी प्रकार के डर की ठीक है आवश्यकता सर। नहीं है, सिद्धार्थ जी, किसी आप प्रकार की कमी नहीं होगी। मैं मानता हूं आप जो कह रहे हैं, मैं सरकार पर भरोसा करता हूं। हरदीप पुरी को मैंने सुना, हो सकता है कुछ लोगों ने मैं ना भी सुना भरोसा हो, करता हूं। लेकिन जो लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा, दुष्प्रचार फैला रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, क्या होनी चाहिए, आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरा वो सवाल था। लेकिन मैं, महुआ जी हमारे साथ हैं जो कि मेंबर ऑफ मैं पार्लियामेंट है। एक उसका मिनट भी रुक उत्तर जाइए, देता हूं मैं अगर एक आप एक कमेंट ले लेता हूं। सर महुआ जी, संकट का समय है, हम सभी जानते हैं। मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है उसका असर दुनिया में होगा, भारत पर भी होगा। भारत कोई अछूता नहीं रह सकता इस चीज से। मेरा सवाल, इस वैश्विक संकट के समय में ऑपोजिशन की क्या जिम्मेदारी है, मुझे यह बताइए। आपकी क्या भूमिका ऑपोजिशन की होनी चाहिए?
देखिए, ऑपोजिशन को अपने अपने क्षेत्रों में, अभी जैसे सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद अपने अपने क्षेत्रों में लौटेंगे और वो वहाँ पर जाके अपना मीडिया बाइट दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और कहे कि सत्ता पक्ष ये भरोसा दिला रहा है कि यहाँ कोई किल्लत नहीं होगी। ये सत्ता पक्ष वालों को भी करना होगा और विपक्ष के लोगों को भी करना होगा। अभी तो छुट्टियां हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे। क्या विपक्ष ऐसा कर रहा है? सब चले जाएंगे क्योंकि सैटरडे विपक्ष संडे तो 2 दिन का समय है। मैम, क्या तो विपक्ष बिल्कुल ऐसा कर रहा करना है? चाहिए। क्या विपक्ष बिल्कुल। ऐसा कर रहा है या पैनिक क्रिएट कर रहा है? नहीं, ऐसा करना और चाहिए। अफवाह फैला रहा है? कर क्या रहा है मुझे बताइए ना संकट मैम। की घड़ी में नहीं, संकट की घड़ी में सत्ता पक्ष को विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। कल तो हाउस है, कल हाउस में सत्ता पक्ष विपक्ष को यह भरोसा दिलाए कि आप अपने अपने क्षेत्र में जाके जनता को भरोसा दिलाएं और हमारी तरफ से उन्हें ये कहें कि हाँ, हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे। हो गया, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। एलपीजी भी उपलब्ध है और सब आपकी कुछ उपलब्ध बात है। सुनने ये में कह बहुत दें। आदर्श लगती है मैम, बहुत आदर्श लगती है, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है मैं वो जानना चाह रहा हूँ। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम देखते हैं तो उसमें सिलेंडर रखकर उस पर ऐसा- फूलमाला चढ़ा दी इसके- जाती है। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते तो वहां कुकर के ऊपर देखिए- फूलमाला देखिए चढ़ा क्या- दी जाती है। ये कहा जाता है कि पैनिक हो गया, बुरा हाल हो गया, जो है हाय तौबा मच गई, बहुत बुरा हाल है, घबराहट है लोगों के अंदर। क्या ऑपोजिशन ऐसा कर रहा है मैम, ये जानना चाह रहा हूं मैं। देखिए, जो सरकार में रहती है, आपको याद कीजिए उन दिनों को जब सब्जी लेकर और ये सब करके भाजपा के लोगों ने भी उस समय जब सरकार ऑपोजिशन की थी केंद्र में, तो किस तरह से तमाशा करते थे वो लोग। उसके मामले में तो हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये मतलब तो आप बहुत ही तमाशा कम कर रहे हैं है। ये आप मान तो रही ये हैं? तो थोड़ा उनसे कम ध्यान कर रहे हैं, में लेकिन आप विपक्ष तमाशा का, कर रहे हैं विपक्ष ये तो आप मान करेंगे, रहे इससे हैं? बहुत ज्यादा तमाशा भाजपा ठीक है। वालों ने बहुत कुछ पहले इससे बहुत ज्यादा किया है। ठीक है। उसकी तुलना में अभी बहुत कम हो रहा है, लेकिन कल तो मैं कहूंगी कि सत्ता मैम, पक्ष लेकिन वाले भरोसा दिलाए कि सभी सांसद जी। अपने अपने क्षेत्र में जी। जाके जनता को कहे, प्रेस ठीक कॉन्फ्रेंस है। करे और ठीक उन्हें है। कहे कि डरने की जरूरत मैम- नहीं है। केंद्र से मैम, ये आपकी आश्वासन मिला साफगोई है कि की ये मैं दाद संकट देता टल हूं। जाएगा, ऐसा कोई संकट इतनी नहीं है। साफगोई से, इतनी ईमानदारी से आपने माना कि आप तमाशा कर रहे हैं, आप लोग उनसे थोड़ा सा कम कर रहे हैं और तमाशा एक्सेप्ट कर रहे हैं आपके, हम कर रहे हैं, ऑपोजिशन कर रहा है, ये चीज है और ये लोगों को पता लगनी चाहिए। मैं अब एक अनुराग भदौरिया का, अच्छा ठीक है, डॉक्टर आनंद रंगनाथन 20 सेकंड प्लीज, जल्दी से, मैं जो अनुराग भदौरिया के पास आना है, 20 सेकंड सर प्लीज। बिल्कुल। देखिए, ये महंगाई पे प्रदर्शन करना जो कि मैम अभी बोल रही थी, वो बिल्कुल डिफरेंट है पैनिक फैलाना। तो महंगाई पे बीजेपी ने प्रदर्शन किया, कांग्रेस भी करती आई है, वो अलग बात है। Yes. लेकिन इसमें मैं ऑपोजिशन के साथ खड़ा हूं। वो किस लिए खड़ा हूं कि आज शाम को अगर मोदी जी 3 ऐसे ऑपोजिशन लीडर्स के साथ आधे घंटे की मीटिंग करें और बाहर आके वो चारों एक कॉन्फ्रेंस में बैठे और कहें कि पैनिक नहीं फैलना चाहिए, बस ये करना चाहिए। क्या ये कर सकते हैं? क्या ये कर सकते हैं अनुराग भदौरिया? उसके लिए मेरे ख्याल से विपक्ष को भी बिल्कुल। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अनुराग भाई समझनी होगी। जो अभी महुआ जी ने कहा, जो तमाशा जो चल रहा है, जो आप लोग थोड़ा तमाशा तो कर रहे हैं, देखिए वो तमाशा पॉलिटिक्स के चक्कर में कर रहे हैं ना सर आप लोग। अनुराग उनके भाई, शब्द को मत पकड़िए, उनका भाव अलग था, लेकिन आपने शब्द पकड़ा क्योंकि अरे वो उन्होंने भली बोला है हम और कर रहे हैं सीधी महिला तमाशा, है। जैसे वो करते मेरी हैं तो हम बात थोड़ा नहीं, कम नहीं, कर वो रहे हैं। शब्द, अरे मेरी बात सुनिए आप, यही तो दिक्कत है, आपसे भी युद्ध करना पड़ता है बोलने के लिए। वो बेचारी ने, उन्होंने एक तमाशा शब्द एक दूसरे लहजे में कहा है, आपने उसको दूसरी तरह से पकड़ लिया, क्योंकि उनकी हिंदी अपने हिसाब से बोलती है, तो आप उसको अदरवाइज मत पकड़िए, ठीक नहीं है। मैं दूसरी बात कह रहा था, मैं कह रहा था, नहीं, मैं कह रहा था कि अफवाह फैलाता है विपक्ष। विपक्ष ने अफवाह फैलाई है कि 60 रुपए एलपीजी बढ़ गया। विपक्ष ने फैलाई अफवाह क्या? आप बोलिए अफवाह है ये, मैं आपको सैल्यूट करूंगा, बोल दीजिए। मैं बताता हूं 60% जो क्या फैलाई एलपीजी थी। में का दाम, अरे सुन लीजिए, आप बताऊं? बोलने तो दीजिए भाई। अरे आपने अब पूछा आप देखो, इसलिए। यही तो है, अब आपसे चलिए हमें बोलिए, लड़ना बोलिए, पड़ेगा बोलिए, कि हमें बोलिए, बोलने दो। बोलिए, देखो बोलिए। यही आपने बोला दिक्कत था है, पेट्रोल विपक्ष डीजल के के साथ प्राइसेस बढ़ समस्या ये जाएंगे, है कि आप पिछले ही हफ्ते मुझे बोला नहीं था, बोलने दे बढ़ रहे गए हो, क्या? दिक्कत ये है। चलिए बोलिए अरे अनुराग बोलने भाई, तो दो बोलिए। ना मुझे, मैं कह रहा हूँ, इन्होंने कहा अफवाह फैलाई, मैं कहता हूँ आप बोल दो अफवाह है, 60 रुपए नहीं बढ़ा एलपीजी में, अफवाह है, बोल दीजिए आप, बोल दीजिए। जो ये इंडियन होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन वाले कह रहे हैं कि 20% यहाँ पे इस तरह से अगर चलता रहा तो बंद हो जाएंगे, बोल दीजिए अफवाह है ये, बोल दीजिए। जिससे अभी हाईकोर्ट की बात करते, पक्का खाना नहीं मिलेगा, अफवाह है। ट्रेन में ही मैंने पढ़ा है अभी कुछ दिन में कि ऐसा होने वाला है कि वहां पक्का खाना नहीं मिलेगा, हम जनसत्ता की रिपोर्ट पढ़ रहे थे, बोल दीजिए अफवाह है। बोले एयर इंडिया के दाम बढ़े हैं जो टिकट के, बोल दीजिए अफवाह है। बोल दीजिए कि अभी जिस एलपीजी के लिए मारामारी हो रही है, लोग बुकिंग कर रहे हैं, बुकिंग नहीं मिल रहा है, या जिस तरह की अभी आपने बोला काला बाजारी आपने उत्तर प्रदेश की दिखाई है, बोल दिया अफवाह है ये।
भाई सब अफवाह है तो आप क्यों है भैया? आप कोविड काल में लोग यहाँ ऑक्सीजन के सिलेंडर जो बताऊं है तड़प के मर अनुराग, मैं गए बताऊं? आपकी नाकामी की वजह से। अनुराग, मैं बोलूं? आपकी नाकामी की वजह से आपने अनुराग, यहाँ पे मैं बोलूं एक लॉकडाउन में चीज आधी रात को कर दिया था, लोग अफवाह पैदल क्या चल फैला चल रहे हैं, मैं गए। बताऊं आपको? आपकी नाकामानी की, सुनिए मेरी बात से, आप बोल दीजिए ना ये सब अफवाह है। क्या है, मैं या- बताता हूं। यहाँ पे कोविड काल में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई, बोल दीजिए ये अफवाह ठीक है, है। अनुराग मैंने भाई। हर चीज को विपक्ष जिम्मेदारी निभा रहा है, हम चलिए, आपके ठीक। साथ खड़े हैं, मुसीबत के समय में हम चलिए, आपको फिर आईना सिद्धार्थ ही दिखाते हैं बोलेंगे, कि फिर मैं भाई सोमनाथ जी आपके पास आऊंगा। नहीं, एक सेकंड बोलिए, हो हाँ, गया नहीं, सर, हो गया, आप विपक्ष, नहीं, आप 10 सेकंड, सरकार के 10 साथ खड़े। सेकंड, 10 चलिए, सेकंड, 20 लीजिए, 10 20 सेकंड, सेकंड, 10 20 सेकंड, सेकंड, ज्यादा नहीं। 20। मैंने कहा हम तो आपके साथ खड़े हैं, राष्ट्र के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। जब सिंदूर ऑपरेशन हुआ हम राष्ट्र के साथ खड़े थे, जब भी मुसीबत इतना आती झूठ राष्ट्र मत के साथ बोलिए खड़े होते, लेकिन आप कभी अरे, विपक्ष की बात अरे, पे नहीं टिक आते, लगा विपक्ष लीजिए। की मदद के लिए नहीं हो गया, आते, हो गया, हो क्योंकि गया, विपक्ष हो गया। जनता की आवाज सिद्धार्थ जी, फिर मैं सोमनाथ भारती आपके पास आ रहा हूं।